सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट अब समाजवादी कुनबे की महाभारत का कुरुक्षेत्र बनती दिख रही है, जहां पर एक और खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी इस सीट के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव पर दांव आजमाने जा रही है, जो कि मुलायम के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस कवायद पर तब सवाल खड़े हो गए जब अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बयान दे दिया कि अगर पार्टी कहती है तो वो मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद इस बात के कयास लगने तेज हो गए हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच नजदीकी बढ़ने की जो बात सामने आ रही थी वो हवाई थी, क्योंकि अगर सपा मैनपुरी से तेज प्रताप यादव को उतारती है और उनका मुकाबला करने खुद शिवपाल प्रसपा से उतर जाते हैं तो ऐसा होना यकीनन समाजवादी कुनबे की महाभारत ही माना जाएगा और मैनपुरी इसका कुरुक्षेत्र होगा। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी कुनबे की कलह एक बार फिर से सामने आने लगी है, जहां पर सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तेज प्रताप यादव सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं और 2014 में मैनपुरी सीट से सपा सांसद रह चुके हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारने का फैसला चाचा शिवपाल से जारी सियासी कलह की वजह से किया है, ताकि शिवपाल यादव के विरोध के सुर को मध्यम किया जा सके। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच लंबे अरसे से सियासी तल्खी जारी है, जिसके बाद जहां प्रसपा अब सपा से पूरी तरह अलग हो चुकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद माना जा रहा था कि शिवपाल और अखिलेश के बीच तल्खी कम हो सकती है, लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है, उसके बाद ये तल्खी फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस किसी को चुनाव लड़ा, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस सीट पर लगातार सैफई परिवार उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन कर रहा था, लेकिन अब तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद मैनपुरी हैं, उनका नाम लगभग तय हो गया है और इसके बाद मैनपुरी में अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सदर से पूर्व विधायक राजकुमार यादव के आवास पर सपा के लोगों की बैठक हुई है, जिसमें प्रभारियों को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी दी गई है। एक और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के रण को लेकर समाजवादी पार्टी में तेज प्रताप यादव के नाम पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है, तो दूसरी ओर प्रसपा अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के एक बयान से सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। जहां आगरा पहुंचे शिवपाल यादव ने कह दिया कि प्रसपा चाहेगी तो वो मैनपुरी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा कि परिवार एकजुट रहे ये जरूरी है, लेकिन अगर पार्टी कहती है तो वो मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट वोट भी होता है तो उसमें तय होता है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के तेवर से साफ है कि आने वाले मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर सकते हैं। वहीं बीजेपी भी इस सियासी कलह का पूरा फायदा उठाने की फिराक में बैठी है, जिसका दावा है कि इस बार मैनपुरी की जंग में कमल खिलना तय है। जिनका वंशवाद डायनेस्टी पॉलिटिक्स हो, नया राजतंत्र स्थापित किया, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप लोकतंत्र की? उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? लोकतंत्र तो भाजपा में है। तो कोई भी कार्यकर्ता, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अध्यक्ष, एक अदना सा कार्यकर्ता गांव का पार्टी ने जिला का अध्यक्ष बनाया। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि मैनपुरी आने वाले उपचुनाव में समाजवादी कुनबे की महाभारत का कुरुक्षेत्र साबित होने वाला है, जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट पर सपा और प्रसपा दोनों ही अपना दावा ठोक रहे हैं। बात मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत की है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि इस जंग में जीत अखिलेश यादव की होती है
या फिर चाचा शिवपाल यादव इस बार उनका खेल खराब कर देते हैं। मैनपुरी से अतुल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हुई है। मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली हुई है और ये पूरी खबर समझिए कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बयान पे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो भी हमने आपको बताई। मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली हुई है। उसके बाद चाचा शिवपाल ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी सीट के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है समाजवादी पार्टी ने। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव के नाम पर अखिलेश यादव की मुहर लग गई है। यह समाजवादी कुनबे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन शिवपाल यादव ने प्रसपा से चुनाव लड़ने की बात कही है। कहा है कि पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, बैठक होगी, बातचीत होगी। शिवपाल के बयान से समाजवादी कुनबे की कल है सामने आई है। तो कयास जो लगाए जा रहे थे कि सब एक हो गए हैं, सब साथ साथ हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। शिवपाल के चुनाव लड़ने से सपा की मुश्किल बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है, जब चाचा शिवपाल यादव मैनपुरी से अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। टकराव का फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच में जो टकराव है उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है।